आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। इसलिए सुबह के सुंदर अपने सम्मुख आने का मौका दिया, इसलिए आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर उसके जीवित वचन को जान सकें, उसे ग्रहण कर सकें, ताकि दिन भर हमारे संग उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों और मनों में काम करे और हमारे परेशानियों से, दुखों से और चिंताओं से मुक्ति दे और छुटकारा दे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे जीवित जिंदा खुदावन प्रभु यीशु, तेरे उस पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु, जो हमें स्वर्ग से दिया गया नाम, ताकि प्रभु जी वो सामर्थ्य नाम, वो जयवंत नाम, वो करुणामय नाम, वो दयालु नाम, वो कृपालु नाम प्रभु, उसे पाकर मेरे राजा हम अपने जीवन को संवार सकें प्रभु, अपने जीवन की कमी घटियों को प्रभु दूर कर सकें, क्योंकि संसार में हमें कोई शांति नहीं दे सकता। तेरा वचन ही है प्रभु जो हमें शांति देता है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है मेरे राजा, तुझे माँ छोड़ देगी, तुझे पिता छोड़ देगा, तुझे भाई छोड़ देगा, तुझे पत्नी छोड़ देगी, तुझे बेटा बेटी छोड़ देगा, पर मैं अनंत काल तक तेरे संग रहूँगा प्रभु। तेरा वचन सत्य है मेरे राजा प्रभु, तेरे वचन में ही सामर्थ है प्रभु, तेरे वचन में ही शांति है प्रभु, और तेरे वचन में ही करुणा है प्रभु जी। प्रभु वो पवित्र आत्मा मेरे राजा जो तूने हमारे लिए सहायक करके भेजा, जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु, उन सबको ढक दे प्रभु, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए प्रभु यीशु। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु, सबको तेरे बलवंता तुम सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे चरणों तले अर्पण करता हूँ प्रभु यीशु, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो बहन भाई मुझे 1 साल तक फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। आइए आज हम सुबह नया नियम पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक में से उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन से लेके 44 वचन तक इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उनसे उन्होंने अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा ये है, इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी यह कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच ही कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसे आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थनाएं करते रहते हैं। यह अधिक दंड पाएंगे। वह
मंदिर के भंडार के सामने खड़ा होकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अकेले अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तो उनसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये विश्वास करने वालों के लिए है। मेरे जितने भी बहन भाई से सुनते हैं, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में, हमारे मनों में और हमारे जीवनों में काम करे, ताकि हमें बीमारियों से छुटकारा दे, हमें कलीसों से छुटकारा दे। ये वचन ही है प्रभु का जो हमको सहारा देता है। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब को तक सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।